हाँ जी। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शर्मा, आपके चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर स्वागत करता हूं आप सबका। हमारी जो एचसीएस के लिए एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी उसकी ये वीडियो नंबर 5 है। देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, जिसमें छठी से 12वीं तक के एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे, जिसमें पुराना एडिशन भी होगा और नया एडिशन भी होगा। ये भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 5 होगा, सॉरी वीडियो नंबर 5 होगी, चैप्टर नंबर 3 होगा। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर जैन धर्म के बारे में। आज हमें जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को हम कवर कर चुके हैं। एक बार जितने लोग भी इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, फटाफट एक बार शेयर कर दो, फटाफट शेयर करो और कमेंट करके बताओ, ठीक है। मैं इस वीडियो में, जो कि एचसीएस की वीडियो है, आप लोगों के कमेंट या फिर नाम पढ़ के हेलो हाय बोल करके जो है टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। आप लोग बस फटाफट शेयर कर दीजिएगा और फिर हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ध्यान रहे, ये वीडियो यूपीएससी, एचसीएस, स्टेट पीसीएस के लिए बेनिफिशियल होगी। वो और कोई भी एग्जाम आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, एचएसएससी वगैरह में भी आ सकते हैं। तो वीडियो नंबर 5 है और टॉपिक होगा हमारा जैन धर्म, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैन धर्म के क्वेश्चन बड़े कम बने हैं एनसीईआरटी में। वैसे चैप्टर के क्वेश्चन बहुत बनेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के बेस्ड जो है क्वेश्चन बहुत कम बने हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने जैन धर्म का ये रहा जी। ये छठी क्लास का, सॉरी हाँ, 11वीं क्लास का 10वें चैप्टर का है, ओल्ड एडिशन का। देखिए जी, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा असत्य है। आपको असत्य विचार बताना है, कौन सा होगा। पहले तो आप अपने लेवल पे बताइए, अपने लेवल पे बताइए। चलिए देखिए, जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वालों को दिगंबर कहा गया। नहीं जी, दिगंबर नहीं, इनको कहा गया तीर्थकर। क्या कहा गया? तीर्थकर। यानी पहली बात तो झूठ है, ठीक है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर रहे हैं, जिनमें से कुछ पूछने लायक हैं। पहले पूछे जाते हैं, 19वें पूछे जाते हैं, 23वें और 24वें तो महावीर स्वामी थे ही। पहले थे ऋषभ देव, ऋषभ देव। 19वें थे मल्लीनाथ और 23वें थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 व्रत दिए थे। जैन धर्म में टोटल 5 व्रत है, चौथा व्रत 4 व्रत दिए थे पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ और पहले तीर्थकर का जो है ऋग्वेद में भी जिक्र मिलता है। तो इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है, ये गलत है। पूछा है असत्य कौन सा है? असत्य केवल एक। आंसर हो जाएगा ए। समझ में आ गई बात? मतलब इस तरीके के क्वेश्चन हमें यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो आते हैं, आगे दिमाग खराब होता है ना। कई बार ये ऑप्शन ढूंढते ढूंढते हम यही भूल जाते हैं, असत्य पूछा है कि सत्य पूछा है। यहां दिमाग खराब होता है, ठीक है। फटाफट या तो इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, फटाफट बताएं जी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए जी, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? वही बात आ गई, असत्य कौन सा है, कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। देखिए जी, महावीर को जिन तथा उनके अनुयायियों को जैन कहा गया। बिल्कुल सही बात है ये। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी ना, तब उनको जिन कहा गया, जब उनको केवल्य प्राप्त हुआ था। और ये केवल्य कब प्राप्त हुआ था? इनको केवल्य एक जगह है, जंभिक ग्राम, जंभिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तभी लोगों ने इनको कहा था ये तो जिन है, जिन यानी कि ज्ञान के भंडार, ठीक है। इनके अनुयायियों को कहा गया जैन। ये बात ठीक है, हमें बतानी है गलत कौन सी, ठीक है। महावीर ने जैन व्रतों के ब्रह्मचार्य को जोड़ा। बिल्कुल, जैन धर्म में टोटल 4 व्रत हैं। पहला सत्य, ध्यान से सुनना। दूसरा अहिंसा, तीसरा गैर चोरी, और चौथा गैर अधिकार। ये 4 व्रत तो जोड़े हुए हैं किसके द्वारा? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर के द्वारा। लेकिन 5वां व्रत जोड़ा है ब्रह्मचार्य, ये जोड़ा महावीर स्वामी ने। ये बात भी सही है।
जैन धर्म में पूर्व जन्म की अवधारणा को नहीं मानते, ऐसा तो नहीं है। जैन धर्म के लोग तो मानते हैं कि हमारा ये जो जन्म है ये पिछले जन्मों के जो हमने अच्छे या बुरे काम किए थे उन्हीं का फल स्वरूप हमें ये जन्म मिला है, यानी कि पिछले जन्म में या अगले जन्म में जैन धर्म के लोग बिलीव करते हैं जन्म में। तो इसका मतलब ये तो गलत दे रखी है, बात गलत ही बतानी थी, ठीक है। जैन संघों में स्त्री और पुरुषों दोनों भाग ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन सा बनेगा? सी। सी जो दे रखा है वो गलत है, वो बिल्कुल मैच नहीं हो। इस तरीके के क्वेश्चन फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। जो बच्चे एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीईटी का एग्जाम तो देंगे, सीईटी वगैरह में भी आएंगे क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं वहां पे भी क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए जी, ये रहा। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ध्यान। देखिए ध्यान की जगह दर्शन हो जाएगा, दर्शन भी कर सकते हो आप लोग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीन जो स्तंभ है, सॉरी तीन जो रत्न है वो जैन धर्म के। बौद्ध धर्म के अंदर तो तीन स्तंभ है, ठीक है। यहां पे तीन रत्न है, सम्यक ज्ञान, दर्शन या फिर आचरण। कई बार पूछ लिया जाता है सम्यक दृष्टि ऑप्शन में देके इनमें से कौन सा जैन धर्म का रत्न नहीं है, तो सम्यक दृष्टि, ठीक है। ये तो बड़ा आसान था, आता होगा आप लोगों को। फटाफट से कीजिए इसको। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं लाइक तुरंत कर दो, एक बार लाइक का बटन दबाना सारे के सारे। चलिए आगे चलें फिर हम, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत कम है जी, ठीक है। देखिएगा हमें बताना है जैन धर्म के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तुरंत नीचे आ जाओ, देखो क्या लिखा है, सत्य है। सच बताना है कौन सा है। जैन धर्म के उपदेशों का संकलन पाटलिपुत्र में किया गया, ये बात तो बिल्कुल सही है, सही बात है। इनमें उपदेशों के लिए प्राकृत भाषा को ग्रंथ की रचना के लिए अर्ध मागधी भाषा का प्रयोग किया गया, ये बात भी सही है, क्योंकि दो भाषाएं थी उस जमाने में, पाली और प्राकृत, और इनसे ऊपर थी संस्कृत। वैदिक सभ्यता में लोग संस्कृत को मानते थे, पाली प्राकृत केवल शूद्रों की भाषा होती थी। शूद्रों का शोषण हो रहा था, इसीलिए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए। दोनों धर्मों ने अपनी अपनी भाषाएं अपनाई, बौद्ध धर्म ने अपनाई पाली, जैन धर्म ने अपनाई प्राकृत। भाई आओ शूद्रो हमारी शरण में आओ, देखो हमारी लैंग्वेज तो तुम्हारे वाली लैंग्वेज है, संस्कृत नहीं यहाँ पे, ठीक है। जैन धर्म ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, नहीं जी ऐसा तो नहीं है। जैन धर्म में तो मूर्ति पूजा होती है, बहुत जगह आपको महावीर स्वामी के मंदिर मिल जाएंगे। और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में एक बहुत बड़ी ऊंची, एक 18 मीटर ऊंची मूर्ति है, जिसका जो मूर्ति है गोमतेश्वर बाहुबली की, ऋषभ देव के बेटे की। तो इसका मतलब ये लोग मूर्ति पूजा में तो बिलीव करते हैं, इन्होंने विरोध तो नहीं किया मूर्ति पूजा का। सत्य कौन सा है, पहला और दूसरा? इसका मतलब ये तो गलत है, ए आंसर हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा इसका। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन था मजेदार, क्या आपको समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, देखिए समझिए, 11वीं क्लास का है ये भी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध प्रत्यक्ष रूप से महावीर स्वामी से नहीं है? सुनिए, वैशाली में एक जगह है कुंडलग्राम, कौन सी जगह है? कुंडलग्राम, जहां पे इनका जन्म हुआ है, तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से इनके संबंधित है। चंपा में इन्होंने जाकर के यात्रा की थी और वहां पे प्रचार किया था अपने धर्म का, ये भी प्रत्यक्ष रूप से। पावापुरी में मृत्यु हुई थी इनकी, प्रत्यक्ष रूप से ये भी जुड़ा हुआ है। लुम्बिनी इनसे संबंधित नहीं है, क्यों? क्योंकि लुम्बिनी तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा लुम्बिनी, बी आंसर होगा। बताइए मुझे फटाफट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चंस हैं बड़े आसान, लेकिन ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे दिए जाते हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाता है और टाइम बड़ा लगता है। मैथ की तरह सोल्व करने पड़ते हैं हमें ये क्वेश्चन, तभी तो। वैसे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का इतना रोल होता नहीं है,
आम छोटे मोटे एग्जाम में, लेकिन जो बड़े एग्जाम है वहां पे इन्हीं का रोल है, इन्हीं को मैथ की तरह पेश किया जाता है। ठीक है, बताइए कोई समस्या किसी को? चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन होगा छठा। देखिए जी, जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, झूठ कौन सी बात है? 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठों को बस्ती कहा गया, बिल्कुल सही बात है ये। जैन धर्म के जो साउथ इंडिया में मठ हैं, जो मंदिर टाइप में बने हुए हैं, उनको बस्ती कहा गया। ठीक है, जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, ऐसा तो नहीं है, ये तो मानते हैं देवताओं के अस्तित्व को। इन लोगों ने सभी देवताओं को माना है, मेरी बात सुनिएगा। जैन धर्म के लोगों ने कहा है सारे देवता हैं, सभी देवताओं को मानते, लेकिन उनसे ऊपर महावीर है। देवताओं को माना है इन्होंने, लेकिन उनसे ऊपर महावीर है, मतलब अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। हम कहते हैं किया था, मतलब ये बात गलत है ना। चलिए, जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, बिल्कुल सही बात है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किया, बिल्कुल वहीं तो गए थे वो, कर्नाटक में गए, श्रवणबेल गोला में गए, और वहां पे जाने के बाद सुलेखना विधि अपनाई। और सुलेखना विधि का मतलब निराहार व निर्जल रहना, खाना पीना छोड़ देना। चंद्रगुप्त मौर्य की इसी कारण वहां पे मृत्यु हो गई, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। ठीक है, तो ये बात भी सही है। गलत कौन सी है? बी, आंसर होगा इसका बी। जैन धर्म के लोगों ने देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने माना देवता सारे हैं, लेकिन महावीर सबसे बड़े हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर देखिए आगे अगला क्वेश्चन हमारा होगा, देखिएगा जी। महावीर स्वामी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब या तो ये सत्य है, असत्य। पता है क्वेश्चन में आंसर नहीं ढूंढना आपको, पहले तो यही ढूंढना है। क्या पूछ रखा है? विचार कीजिए, यहां दे रखा है क्या सत्य, या फिर यह दे रखा होगा कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना है, ये तरीका। ठीक है, नॉलेज है आपको, नो डाउट नॉलेज है, तभी तो पेपर देंगे। पेपर में करने का तरीका आपको इस तरीके से देखना है। उनकी माता का नाम त्रिशला था, बिल्कुल सही बात है ये, माता का नाम त्रिशला था। महावीर के परिवार का जन्म जो है संबंध मगध से था, बिल्कुल था मगध से, बिल्कुल मगध से था, क्योंकि इनकी जो माता है, माता की तरफ से ये लोग मगध के रिलेटिव थे किसी भी तरीके से। ठीक है, और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैसे हाँ, घर छोड़ा उन्होंने 31 वर्ष की आयु में, वैसे 30 अगर देर है 30-31 ही बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, तो ये भी सही आप मान सकते हैं। तो आंसर होगा 1 2 3। आप अपने हिसाब से बताइए क्या इसका आंसर ये सही है, बताइए जी। ठीक है, अच्छा इसमें जो मगध दे रखा है ना, मगध, मगध के राजा जो थे ना बिंबिसार, पहले शासक, तो बिंबिसार की खुद शादी हो रखी थी वहां पे लिच्छवी राजकुमारों के घर, लिच्छवी शासक के घर। ठीक है, तो बिंदुसार के जो ससुर थे ना, ससुर, बिंदुसार के ससुर की बहन थी त्रिशला। हो गया ना लिंक मगध से, हो गया ना? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन होगा हमारा 8वां, देखिए जी। सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा मैच नहीं कर रहा? संघ किसको बोलते हैं? गृह त्याग करने वालों का संगठन, बिल्कुल सही बात है ये। विहार किसको बोलते हैं? भिक्षुओं का जो रहने का स्थान होता है उसको विहार बोलते हैं। ऐस्ते, ऐस्ते का मतलब होता है गैर अधिकार, गैर अधिकार, ना तो कोई वस्तु लेनी है किसी से बिना पूछे वगैरह। ठीक है, किसी वस्तु पे मतलब अपना अधिकार नहीं जताना है, ना किसी वस्तु को अपने पास रखना है, तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब ये है। वानप्रस्थ मतलब वनगमन, जंगलों में चले जाना। वानप्रस्थ उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन को 4 भागों में कर दिया था। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, फिर आप
गृहस्थ का पालन करेंगे, फिर आप वानप्रस्थ जंगलों में चले जाएंगे, और फिर आप सन्यासी का पालन करेंगे। तो इन सबका मीनिंग तो ठीक है। एस्टे का मतलब होता है गैर अधिकार, किसी वस्तु पे अधिकार नहीं रखना। इसमें दे रखा है हिंसा का पालन करना, ठीक है। तो आंसर आएगा सी। समझ गए क्या आप लोग इसका आंसर? तो चलिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न देखिए जी आप लोग। आज की वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है क्लास ये, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कम है जैन धर्म के एनसीईआरटी के अंदर। जितने थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। देखिए, जैन धर्म के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के सिद्धांतों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सच्चाई बतानी है जी आपको, ठीक है। अहिंसा का पालन करना, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करनी, ये बात बिल्कुल सही है। सभी को वस्त्रों का त्याग करना चाहिए ना जी, श्वेत वस्त्र भी तो पहनते थे ये लोग, ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था। सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये बात सही है, ठीक है। तो इसका मतलब एक और तीन सही है। वस्त्रों की अगर बात की जाए, वस्त्र वो नहीं पहनते थे जो दिगंबर कहलाते थे, अदरवाइज श्वेतांबर तो थे ही, श्वेत वस्त्र पहनते थे, लेकिन शुरू में कोई वस्त्र नहीं पहनता था, ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी भी नहीं था। तो आंसर होगा बी, 1 और 3 दोनों। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, चाहें तो आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा 10वां क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने। कथन ए, महावीर स्वामी तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का साधारण जन आसानी से समझ लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। महावीर स्वामी और उनकी शिक्षाओं को आसानी से समझा जा सकता है। महावीर स्वामी तथा उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी, बस यही तो बात है। पहले तो बता दी, देखो ध्यान से सुनो, इस तरीके के क्वेश्चन आमतौर पे है ना आंसर से ही पता लगते हैं, लेकिन नहीं तो दिमाग खराब होता है, समझ में नहीं आते। अब आएगा समझ में। बताया क्या गया है? महावीर स्वामी और उनके शिष्यों ने जो बोला वो लोग आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, महावीर स्वामी और उनके शिष्य प्राकृत भाषा में उसका जो है बखान करते थे। लोग आसानी से इसीलिए तो समझ पाते हैं क्योंकि वो प्राकृत भाषा में बोलते थे, आम लोगों की भाषा थी प्राकृत। इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, आर से ही पता लग रहा है कि ये बात सही है। यहां पता लग रहा है प्राकृत भाषा में वो लोग बोलते थे, इसीलिए उनको समझ में आता है सबको, ठीक है। आर ए की सही व्याख्या करता है। बताओ फिट है ना? बिल्कुल आ गया ना समझ में? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा ये। अब हम चलेंगे 11वें क्वेश्चन की तरफ। फटाफट लिखिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आज की इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो महावीर स्वामी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा साथ में इस क्लास के, ठीक है। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सच नहीं है, आपको ये बताना है। चलिए ये मैंने आप लोगों को दिया, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। मैंने आप लोगों को दिया कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। देखिए, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों ने किया था, यह बात सही है, किया था बिल्कुल। किसानों के लिए अहिंसा का पालन करना मुश्किल था, बिल्कुल, किसानों को तो हिंसा करनी पड़ती थी, ठीक है। गुजरात, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार हुआ, बिल्कुल। साउथ में तो गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म की शिक्षाएं कुशीनगर में लिखी हुई है ना जी, कुशीनगर में नहीं, कुशीनगर तो महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान है, ठीक है। तो आंसर होगा डी। आंसर क्या आएगा इसका? डी आएगा जी, ठीक है। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं कुशीनगर नहीं, वैसे एक जगह है गुजरात में, आप लोगों ने अगर नाम सुना हो, गुजरात में एक जगह है वल्लभी, तो वल्लभी में इनकी शिक्षाएं लिखी। जैसे वेदों की रचना गंगा नदी के आसपास हुई है, वैसे ही जो जैन धर्म के ग्रंथ है उनकी शिक्षाएं वल्लभी में लिखी गई, नहीं कि कुशीनगर। कुशीनगर में तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, मृत्यु हुई थी। बताइए यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है? ये हो गए हमारे जैन धर्म के सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं जैन धर्म के बारे में कुछ चीजें। देखिएगा जैन धर्म, अब क्योंकि क्वेश्चन कम थे तो यहां से काम चला लेंगे हम। जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थकर रहे, 24 तीर्थकर रहे, जिनमें से कुछ तीर्थकर फेमस रहे, पहले 19वें, 23वें और 24वें। देखिए जी, पहले तीर्थकर का नाम ऋषभ
देव। 19वें मल्लीनाथ, बताऊंगा इनके बारे में सब कुछ। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म एक्चुअल में आकर के तो यहां पे शुरू हुआ था महावीर स्वामी के समय में। इन सभी तीर्थकरों के जन्म के सिंबल भी पूछे जाते हैं, चिन्ह। ऋषभ देव का सिंबल है बछड़ा या फिर सांड। इनके जन्म का सिंबल क्या है? सांड। पेपर में पूछा जा सकता है। मल्लीनाथ के जन्म का सिंबल है कलश। पार्श्वनाथ के जन्म का सिंबल है नाग। आपको सर्प लिखा हुआ मिल सकता है, सांप। और महावीर स्वामी के जन्म का सिंबल है शेर। चलिए ठीक है बात। ऋषभ देव क्यों फेमस है? क्योंकि ये पहले ही थे। इनका जन्म एक बार पूछा गया था, कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था अयोध्या में, और इनकी मृत्यु हुई थी कैलाश पर। ये एकमात्र महिला तीर्थकर, एकमात्र महिला तीर्थकर थे मल्लीनाथ, इसलिए फेमस है 19 में। ठीक है। पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए थे। जैन धर्म में जो 4 व्रत हैं, टोटल 5 व्रत है। सत्य, अहिंसा, गैर चोरी, गैर अधिकार और ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य दिया था महावीर स्वामी ने, और ये हो गए 5वां व्रत इन्होंने दिया, और ये कहलाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हुए। एक्चुअल में जीवन परिचय इन्हीं का पढ़ना पड़ता है। टोटल 24 तीर्थकर हैं, लेकिन मेन यही थे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। मैं आप लोगों को इनकी लाइफ की कुछ बातें बताता हूं जो कि पेपर में आती हैं। फटाफट कीजिएगा, फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलिए अब देखिए आगे। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के जीवन के बारे में कुछ बातें। इनका जन्म स्थान, इनके पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, बेटी का नाम, और फाइनली दामाद का नाम भी। एक दामाद भी थे, दामाद का नाम। फिर सवाल आता है इन्होंने घर कब छोड़ा, गृह त्याग, तपस्या कितने साल तक की, और ज्ञान प्राप्ति व मृत्यु। ये तो वो फैक्ट हैं जो हर पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर चाहे आईएएस का भी ले लो भाई, बोलते हैं ना कि आईएएस वगैरह में फैक्ट नहीं पूछे जाते, लेकिन महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के फैक्ट ही पूछे जाते हैं। ठीक है। इनका जन्म 599 बीसी में हुआ था, लेकिन कुछ किताबों के अनुसार 540 बीसी आता है आंसर। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप सही मानेंगे 599 को। और जन्म के दौरान ही इनका नाम रखा गया था वर्धमान। वर्धमान के तौर पर इनका जन्म हुआ 599 बीसी में। स्थान है कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम वैशाली में। कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी एक बेटी हुई थी प्रिय दर्शनी। प्रिय दर्शनी। और इनके दामाद का नाम था जमाली। दामाद का नाम था जी जमाली, जो कि इनका बाद में पहला शिष्य भी बना था। पहला शिष्य भी इनका जमाली ही था। इन्होंने घर छोड़ दिया था 31 वर्ष की आयु में, लेकिन कुछ किताबों में 30 दे रखा होता है, लेकिन मैं तो 31 ही मानूंगा। सही आंसर इसका 31 होगा। 31 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया, सबसे आज्ञा ली। माता पिता का तो देहांत हो गया था अपनी पत्नी से और अपने बड़े भाई से।
आज्ञा ली। नंदीवर्धन नाम था बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। तपस्या की इन्होंने लगभग 12 साल तक। 12 साल तपस्या करने के बाद इनको जंभिक ग्राम में एक नदी है रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे बैठे हुए महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद इनको जिन कहना शुरू कर दिया लोगों ने, और इनके इनके विचारों को जिन्होंने फॉलो किया वो जैन कहलाए, और ये बने जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और वास्तविक संस्थापक। इनकी मृत्यु 72 साल की आयु में। अब 72 माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 540 में से भी और 527 उसमें से भी 599 में, ऐसे 599 के अनुसार 527 इसका आंसर आ जाएगा। पावापुरी के अंदर इनकी मृत्यु हुई। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये महावीर स्वामी के बारे में बेसिक चीजें हैं जो कि पेपर में पूछी जाती है। त्रिरत्न वगैरह वो मैंने आपको करवाई दिए क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो भाई आज इस क्लास में जो एचएस की क्लास है इसमें इतना ही होगा। अगले लेक्चर में देखेंगे वीडियो नंबर 6 बौद्ध धर्म। और ध्यान रहे बौद्ध धर्म के क्वेश्चन 40 के लगभग होंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म किसी भी एग्जाम की बात कर लूं इतना ज्यादा कंटेंट है, इतना ज्यादा मुश्किल है और इतनी ज्यादा डिटेल है उसके अंदर कि भाई पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बारे में अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग कल। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। इसको आप लोग साथ साथ में शेयर भी करते रहा करें, ठीक है, लाइक भी करते रहा करें बाद में, और ऑफलाइन कमेंट भी करेंगे इसके ऊपर। और इस क्लास के बाद और 2 लोगों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि किसी को काम आ जाए। जो एचसीएस का एग्जाम देगा काफी हेल्पफुल उसके लिए ये वीडियो रहेगी। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।